12वीं में हम आज देखेंगे 5वां लेसन कंपनी के संचालक। तो संचालक के बारे में यहाँ पर है कि संचालक कैसे होने चाहिए और किस तरह से संचालकों की नियुक्ति होती है, ये लेसन है उसके बारे में। 5.4 5.5 मुद्दा कैंसिल है, 5.6 भी कैंसिल है, 5.7 के अंदर ये 2 मुद्दे कैंसिल है, उसके बाद सब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संचालक के बारे में। तो प्रस्तावना, यहाँ पर हम सवाल यहाँ डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे 5.1 से, क्योंकि जो प्रस्तावना में यहाँ पर विस्तृत में आएगा, बराबर। तो परिभाषा, कंपनी कानून के अनुसार संचालक अर्थात कंपनी के संचालक मंडल की नियुक्ति, संचालक, इसके अलावा संचालक की परिभाषा अलग अलग लेखकों की नियुक्ति निम्नानुसार दी है। संचालक अर्थात कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त संचालक। संचालक मतलब कि संचालक मंडल में जिसको चुना जाए, जिसको पसंद किया जाए, ऐसे व्यक्ति, ऐसा संचालक को संचालक कहा जाता है। थोड़ा विस्तृत में हम और देखेंगे। संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के संपूर्ण संचालन करे, निर्देशन और नियंत्रण करे, व्यापक नीतियों का निर्माण करे, जो व्यवसाय को, कंपनी को चलाए, उसका संचालन करे, उसको निर्देशन दे, उसके अलग अलग कार्यों पर या अलग अलग बाबतों पर नियंत्रण भी रखे और नीति नियम भी बनाए, ऐसे व्यक्ति को संचालक कहा जाता है। संचालक ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन पत्र, नियमन पत्र में अधीन में रहकर आवेदन पत्र में 6 कलमें होती है, जिसमें कंपनी ने 6 कलमों का उद्देश्य बताया होता है। नियमन पत्र में कंपनी के नियम होते हैं। उन दोनों के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति को उन दोनों पत्र के अंदर में रहकर अपनी नीति व्यूह रचना का निर्माण कर, ऐसे व्यक्ति को संचालक कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर यह विशेष बाबत का ध्यान देना है कि संचालक संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन करे, जिसे संचालक मंडल के रूप में पहचाना जाता है। अब एक व्यक्ति से संचालक मंडल नहीं बनता है, अलग अलग तो व्यक्तियों को मिलकर एक ग्रुप बनता है, उसे संचालक मंडल कहा जाता है। कंपनी का संचालन करने के लिए संचालन मंडल के सर्वोपरि सत्ता है। कंपनी रूपी शरीर में संचालक मंडल मस्तिष्क का काम करता है। ये बहुत IMP आपको सवाल पूछेंगे, मस्तिष्क तरह क्यों काम करता है, तो आपको ये सब बताना है कि जब व्यक्ति व्यवसाय के अंदर आवेदन पत्र, नियमन पत्रों में के अधीन में रहकर नीति नियम की रचना करे, निर्माण करे, संचालन करे, मार्गदर्शन दे, समय पर कार्य करवाए, कार्य करने के लिए लोगों को अनुशासन में रखे, उनको प्रेरणा दे, ऐसे व्यक्तियों से बनने वाले समूह को संचालक मंडल कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को संचालक कहते हैं। और वो संचालक व्यवसाय का मस्तिष्क कहा गया क्योंकि उसी के द्वारा हर कार्य करते हैं और वहीं से प्रेरणा मिलती है आगे के कार्य करने के लिए, इसलिए वो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। संचालकों का कानूनी दर्जा, कंपनी कानून स्वरूप में संचालक का स्थान खूब ही महत्वपूर्ण रहा है। अलग अलग समय पर कंपनी के संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों ने दिए निर्णयों के आधार पर संचालकों का कंपनी के साथ संबंध, कानूनी दर्जा निम्नानुसार होता है। यानी कि अलग अलग कार्यों, अलग अलग स्थान, अलग अलग कंपनी, अलग अलग व्यवसाय, सभी के आधार पर उनका कानूनी दर्जा का व्यवसाय में मिला हुआ है। अलग अलग समय पर कंपनी के संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों के लिए निर्णयों पर आधार संचालकों को कंपनी के साथ संबंध और कानूनी दर्जा निम्नानुसार मिला है। तो जैसे अलग अलग रूप से उसको दर्जा मिला हुआ है, तो कौन से रूप से, क्योंकि व्यवसाय अलग तो दर्जा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पहला, संचालक प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है। तो पहला तो कानूनी रूप से उसको दर्जा जो मिला है, तो वो संचालक किस तरह है, तो संचालक प्रतिनिधि रूप में भी है। तो साझेदारी पेढ़ी के अंदर संचालक अंशधारकों के प्रतिनिधि है, उन्हें चुना जाता है, उनकी सेवा के बदले पारिश्रम दिया जाता है, परंतु वे कंपनी के वेतनिक कर्मचारी नहीं है, कारण कि कंपनी का संचालन अंशधारियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा होता है। संचालक कंपनी के आवेदन पत्र में बताई सत्ता की मर्यादा में रहकर कार्य करता है। सत्ता बाहर के कार्य के लिए संचालक व्यक्तिगत से जिम्मेदार। तो एक वो व्यक्ति का प्रतिनिधि रूप में चुना गया व्यक्ति है। तो किसने चुना प्रतिनिधि, मतलब मॉनिटर के रूप में, हमारे स्कूल की भाषा में बोले तो मॉनिटर के रूप में। तो सभी शेयरधारक वो मालिक है, तो सभी शेयरधारकों के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और उसको संचालक बना दिया जाता है।
तो वो प्रतिनिधि रूप में चुना गया व्यक्ति हुआ। वो संचालन की तरह कार्य करेगा, व्यवसाय में कार्य करेगा, उसके बदले उसको पारिश्रम भी दिया जाएगा, लेकिन वो वेतन का अधिकारी, क्योंकि वो खुद मालिक है इसलिए उसको वेतन का अधिकारी कर्मचारी कहा जाता